नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज बात करेंगे हम धोरण 9 की प्रश्नावली 1.3 के बारे में। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। प्रश्नावली 1.3 बात करने से पहले हम थोड़ा आगे के वीडियो में जो हमने देखा वो थोड़ा याद कर लेते। तो पहले आगे के वीडियो में क्या देखा, तो एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अनवसानी आवर्ती होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो जिसका दशमलव अनवसानी अनावर्ती हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हमने गुणधर्म देखे। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न 1, निम्न भिन्न दशमलव रूप में लिखो और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि इसको दशमलव करना है और ये किस प्रकार का है। तो पहला 36/100, तो इसको कैसे लिखते थे दशमलव लिखने के लिए, तो 1 2 यानी कि 0.36। और ये तो यहाँ पे खत्म हो गया दशमलव, यानी कि ये कौन सा प्रकार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रकार हो जाएगा। यानी कि इसका प्रकार है शांत। प्रश्न एक का दूसरा, 1/11 यानी कि 1 को 11 से विभाजित करना पड़ेगा तभी दशमलव होगा। यानी कि 11 बाहर 1 अंदर भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट अभी भी भाग नहीं जा रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद और एक 0, तो 100 हो गया। अब क्या करेंगे, तो 11 9 99, कितना बचा, 1 बच रहा है, भाग नहीं जा रहा है, 0 आ गया, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो एक और 0 लेना पड़ेगा। यानी कि 100 11 9 99 बचा 1, भाग नहीं जा रहा है, 1 0 आया और भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 0 लेना पड़ेगा। यानी कि 11 9 99। तो यहाँ पे ध्यान से लिखोगे तो ये क्रिया रिपीट हो रही है। यानी कि 1/11 का भागफल कितना है, 0.090909 ऐसे अनंत तक जा रहा है। यानी कि इसको दशमलव रूप हम लिख सकते हैं कि 0.9 बार। तो इसका प्रकार देखेंगे तो ये प्रकार कैसा है, तो अनवसानी, और क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति, यानी कि अनवसानी पुनरावृत्ति है। ये पुनरावर्तित खंड है, देखो ध्यान से। 4 1/8, अब इसको कैसे लिखते थे तो हम, तो 4 + 1/8 इसका गुणा होता है 8 4 32, और इसका प्लस होता है +1/8, यानी कि 33/8। यानी कि 8 को 33 से भागना पड़ेगा, सॉरी 8 से 33 को भागना पड़ेगा। यानी कि 8 अंदर 33 भाग जाएगा 4 से, 8 4 32, बचा कितना 1, भाग नहीं जा रहा है क्योंकि पॉइंट लेना पड़ेगा। 0 8 1 जा 8, बचा कितना 2, भाग नहीं जा रहा है, 0 आया। 8 8 2 16, बचा कितना 4, भाग जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि 0 आएगा। फिर 8 50 40, ये तो शेषफल 0 हो गया। यानी कि 4 1/8 का दशमलव 4.125। अब यहाँ पे शेषफल कितना 0 आया, तो हमने शेषफल 0 आया तो किस प्रकार का देखते थे, तो शांत दशमलव प्रकार के। प्रश्न 1 का चौथा, 3/13 यानी कि 3 को 13 से विभाजित करना पड़ेगा। यानी कि 13 बाहर 3 अंदर, भाग नहीं जाएगा, यानी कि 0.30 हो गया, 13 2 26, बचा कितना 4, भाग नहीं 40 हो जाएगा, भाग नहीं जा रहा, 0 आएगा। तो फिर 13 गुणा 3 39, कितना कितना बचा 1, अब भाग नहीं जा रहा तो क्या होगा, 0 आएगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे एक 0 लेना पड़ेगा, तो 100 हो गया। फिर 13 गुणा 7, कितना आएगा 91 91, यानी कि बचेगा कितना 9, भाग नहीं जा रहा है, 0 आएगा। फिर 13 गुणा 6,
कितना होगा 13 × 6 78 बचा कितना 12 भाग नहीं जा रहा और एक जीरो यानी कि 13 × 9 कितना बचेगा 117 कितना बचेगा 3 अभी भी भाग नहीं जा रहा है 30 हो गया तो 13 × कितना करेंगे 13 × 2 26 बचा कितना 4। तो यहाँ पे देखो तो हमने 3 से शुरुआत की थी यहाँ पे भी 3 हुआ यानी कि यहाँ से पुनरावृत्त हो रहा है यानी कि 3/13 का 0.230769 फिर से 230769 ऐसे अनंत तक जा रहा है। तो इसको लिखना हो तो 0.230769 ये रिपीट हो रहा है यानी कि इसके ऊपर 12 आएगा और ये अनवसानी पुनरावृत्ति है, पुनरावर्तन खंड हो रहा है ये। प्रश्न 1 का 5वां 2/11 यानी ये 11 को 2 से भागना पड़ेगा, सॉरी 11 से 2 को भागना पड़ेगा। 11/2 अंदर भाग जाएगा नहीं यानी कि 0. यहाँ पे 20 हो गया 11 कितना बचा 9 भाग नहीं जाएगा यानी कि 0 फिर 11 8 88 कितना बचा 2 फिर 0 फिर 11 कितना बचा 9 0 11 8 88 कितना बचा 2। तो ये क्रिया पुनरावर्तित हो रही है यानी कि 2/11 का 10 तो 2/11 का कितना है 0.18 0.18 0.18 ऐसा अनंत तक जा रहा है यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार। ये अनावश्यक पुनरावर्तित है क्योंकि पुनरावर्तित खंड प्राप्त हो रहा है ना इसलिए। प्रश्न 1 का 6 329 बट्टे 400। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसमें 4 × 100 लेकिन ऊपर कॉमन कुछ नहीं है 4 का गुणनखंड नहीं आ रहा है यानी कि उड़ा नहीं सकते तो भागना ही विभाजित ही करना पड़ेगा यानी कि 400 बाहर 329 अंदर 400 बड़ा है यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा तभी ये होगा। अब 400 × 8 3200 कितना बचा 90 और एक जीरो आएगा। अब 400 गुणा कितना करेंगे 400 2 800 कितना बचा तो 100 एक जीरो और लेंगे तो भागने जा रहे एक जीरो आएगा यानी कि 400 × 2 800 कितना बचा तो कितना बचा 2 ये 0 0 अब भाग नहीं जा रहा है यानी कि 0 फिर 400 × 5 कितना होता है तो 2000 होता है यानी कि शेष फल 0 हो गए यानी कि इसका दशमलव 0.8225 यह शेष फल 0 हो तो हम कैसे कहते हैं किस प्रकार का दशमलव यानी कि शांत दशमलव है। आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग किया बिना आप 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा तो जो दिया है वो लिख देते हैं 1/7 = 0.142857 बार। अब मुझे कितना लाना है 2/7 यानी कि 1/7 में मैं कितना गुणा करूंगा तो 2 गुणा करूंगा तो 2/7 हो जाएगा यानी कि 2 × 1/7 तो आंसर में भी मैं 2 × 1/7 का जो आंसर है उसमें गुणा करूंगा तो वो भी उतना ही होगा 2/7 की वैल्यू यानी कि ये 2/7 हो गया तो आंसर कितना आएगा 0.285714 बार गुणा करने पर। उसी तरह 3/7 चाहिए तो 1/7 में कितना गुणा करना पड़ेगा 3 गुणा करना पड़ेगा यानी कि 1/7 का जितना आंसर था उसके साथ मैंने 3 गुणा किया तो मुझे आंसर कितना मिला तो 0.4285 बार क्योंकि ये नंबर रिपीट हो गए। उसी तरह 4/7 चाहिए तो 4 गुणा 1/7 करना पड़ेगा तो 4 गुणा 0.142857 अब यहाँ पे इसका गुणा करने पर कितना मिलेगा 0.571428 बार। उसी तरह 5/7 का गुणा करना पड़ेगा
सॉरी 5/7 लाने के लिए 1/7 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 5 गुणा 0.14287। तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा, तो 0.714285 बार। उसी तरह 6/7 का लाना हो तो 6 को 1/7 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 6 गुणा 1/7 की वैल्यू 14285। इसका कितना आंसर आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.857142 बार। प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। पहला है 0.6 p बाई क्यू कैसे लिखना है हम जानते हैं। तो पहले क्या करते थे हम लोग, जो दिया होते हैं उसको x के बराबर लिखते थे, यानी कि x बराबर 0.666, क्योंकि 6 के ऊपर बार है यानी कि नंबर अनंत तक जा रहा होगा। फिर क्या करते थे, जितना नंबर रिपीट हो रहा है उसके उतनी बार गुणा करें। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 6 नंबर, यानी कि 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 गुणा x, 10 गुणा 0.666। यहाँ पे इसको समीकरण 1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x, ये पे एक पॉइंट अंदर खिसकेगा, यानी कि 6.66666। इसको समीकरण 2 ले लेते। फिर क्या करते थे, समीकरण 2 में से एक को बात करने पर, तो 10x में से x गया, यानी कि 9x। इस तरफ 6 में से 0 गया तो 6 में से 6 गया 0 0 0, यानी कि 9x बराबर कितना आया, तो 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9। 6/9 यानी कि 3 2 6 और 3 3 9, 3 3 कट गया, यानी कि आंसर क्या है, 2/3। तो x क्या है हमारा, 2/3। तो x क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या यानी कि p बाई क्यू के रूप में। तो हमें p बाई क्यू के रूप में ही चाहिए था। तो 0.6 बार का p बाई क्यू रूप क्या कौन सा होता है, 2/3। प्रश्न 3 का दूसरा 0.47 बार। अब क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे, 0.47 बार यानी कि 7 नंबर रिपीट हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे, जितने नंबर है उतनी बार गुणा कर, 10 से गुणा किया, यानी कि 0.47 को गुणा 10 से करेंगे, यानी एक पॉइंट किसी, यानी कि ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो फिर क्या करते थे हम, समीकरण 2 में से एक को घटाने यानी कि बात करने पर, तो 2 लिख दिया, 10x में इज इक्वल टू 4.777 और 1 लिख दिया, x बराबर 0.447। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9x, 4 में से 0 गया 4, 7 में से 4 गया 3, ये 7 में से 7 गया 0 0 0, यानी कि 9x बराबर 4.3 है हमारा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4.3/9, 4.3 यानी कि एक 10 नीचे चला जाएगा, यानी कि 43/90। तो x है हमारा 43/90, यानी कि p बाई क्यू स्वरूप 43/90 किसका, 0.47 बार का p बाई क्यू स्वरूप 43/90 है। प्रश्न 3, 0.001 बार। तो क्या करे पड़ेगा, पहले तो x बराबर 0.001 क्यों, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि फिर अब कितने नंबर रिपीट, 1 2 3, यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 गुणा x बराबर 1000 गुणा 0.001 तो ये हो जाएगा 1000 x बराबर 0.230 अंदर 001 अनंत तक। अब 2 में से एक को बात करेंगे, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1। तो 2 में से एक को घटाने पर, तो 1000x बराबर 0, एक के आगे 2 0 है, पॉइंट के आगे, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी कि 1.001 2 हो गया, और 2 में से एक को घटाना यानी माइनस करना है, बात करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9
9x। अब इस तरफ तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 यानी कि 1.0। तो x 999 x बराबर कितना आया 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/999 यानी कि p बाई क्यू स्वरूप होगा ये भी, यानी कि 0.001 बार का p बाई क्यू स्वरूप 1/999 है। प्रश्न 4 0.999 अनंत तक जा रहा है को p बाई क्यू रूप में व्यक्त कीजिए। क्या उत्तर में कुछ आश्चर्यचकित है? पहले तो क्या हम करते हैं, p बाई क्यू रूप में लिखते हैं, फिर उत्तर क्या आता है उसकी बात करें। तो x बराबर क्या होगा, 0 पॉइंट जो दिया है वो 9999, इसको समीकरण 1 ले ले। कितना नंबर रिपीट हो रहा है, तो 1 नंबर, यानी कि 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 गुणा इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 गुणा 0.9999। अब 10 से गुणा यानी 10x हो गया। इस तरफ गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट किसेगा यानी कि 9.999। इसको समीकरण 2। फिर क्या करते थे, तो फिर हम क्या करते थे, 2 में से 1 को घटाने पर, यानी कि 2 में से 1 को बात करते थे, तो 10 में से 1 गया यानी कि 9x बराबर 9 में से 0 गया 9, 0 0 0 यानी कि 9x बराबर 9, यानी कि x बराबर 9/9 यानी कि x बराबर 1 आया। तो 0.999 अनंत तक जा रहा है वो 1 आया। तो 0.99 में अनंत तक पुनरावर्तित हो रहा है 9। तो अंत में हम कह सकते हैं कि 1 और 0.999 डॉट अनंत तक में कुछ अंतर नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रश्न 5 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंडों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, विभाजन की रीत से कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, 17 बाहर जाएगा अंदर हो जाएगा, अंदर भाग नहीं जा रहा है यानी कि 0.10, अभी भी भाग नहीं जा रहा है यानी कि पॉइंट और लेंगे तो 100, फिर 17 गुणा 5 85 बचा कितना 15 बचा, भाग नहीं जा रहा है 0 यानी कि 17 गुणा 8 कितना होगा 136, कितना बचा 14, भाग नहीं जा रहा है यानी कि 10, कितने से भाग देगा 17 गुणा 8 136, कितना बचा 4, भाग नहीं जा रहा है एक 0, 17 गुणा 2 17 2 34, बचा कितना 6 यानी कि 0 लेंगे यानी कि 60 यानी कि 17 गुणा 3 47 51 यानी कि कितना बचेगा 9 यानी कि 90 हो जाएगा। 17 गुणा फिर 5 17 5 85, कितना बचा 50 यानी कि 70 2 34, कितना बचा 16, बी भाग में जाएगा एक 0, फिर 70 9 153, कितना बचा 70 यानी कि 70 का भी बचा 70। तो 17 गुणा कितना करेंगे 17 4, कितना आएगा 68, 17 4 68 यानी कि कितना बचा 2 10 लेंगे 17 17 बचा कितना 3 यानी कि 3 से 30 हो जाएगा 17 17, कितना बचा 13, अभी भी भाग नहीं जा रहा, एक 0 ले लेते हैं 17 7 119, कितना बचा 11, एक 0 लेंगे 17 6 102, कितना बचा 8 80 यानी कि 17 4 68, कितना बचा 120, अब 17 4 120 यानी कि 17 गुणा 7 फिर से करेंगे तो 17 गुणा 7 119, कितना बचा शेषफल 1। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, तो शेषफल 1 से ही शुरुआत की थी यानी कि 1 से ही भगना के, तो ये नंबर रिपीट हो गए कौन से, तो 588235294117 तो 1/17 का आंसर कितना है 0.999।
0588235294117647, यानी कि तो कितने नंबर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से गिनोगे तो हम यहाँ तक तो आएगा ही, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 17 नंबर से रिपीट हो रहा है, यानी कि अधिकतम दशमलव प्रसार, अधिकतम संख्या, दशमलव प्रसार की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 16। दशमलव प्रसार की अधिकतम संख्या 16, क्योंकि 16 के बाद तो वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। प्रश्न 6, p बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिए हैं। उदाहरण लेने, फिर जहां पे p और q पूर्णांक होने चाहिए, जिसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? यानी कि p बाई क्यू के कुछ उदाहरण लेने और q कौन सा हो तो शांत हो। तो कुछ उदाहरण लेके देखते तो पता चलेगा, कुछ परिमेय संख्या लेके जिसका दशमलव शांत हो, जैसे कि 3/2 यानी कि ऊपर और नीचे में 3/2 में गुणा 5 कर दूं और नीचे 5 कर दूं, यानी कि 10, यानी कि 3 5 15 और 5 2 10, यानी कि उसका दशमलव क्या आएगा 1.5। 1.5 यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि ये शांत संख्या है। फिर दूसरा एक उदाहरण देते 1/5, ये भी शांत है, चेक कर लेते हैं। 1/5 नीचे 10 ला लेते तो वो दशमलव जल्दी हो जाएगा, यानी कि नीचे कितना गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर भी 2 गुणा, यानी कि 2/10, यानी कि 0.2 हो जाएगा। उसी तरह एक 7/8 ले लेते हैं, तो 7 और 8 नीचे कितना गुणा करेंगे, तो 1000 लाने के लिए 125 गुणा करेंगे, तो ऊपर 125 गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 875/1000, यानी कि 0.875, ये भी खत्म हो रहा है, यानी कि ये भी शांत है। आप नीचे गुणा नहीं करना आता तो आप भागाकार कर सकते हो। फिर 8/125 लेते हैं, 8/25 यानी कि 125 को 8 से गुणा करना भी देखा तो 1000 हो जाएगा। 8 गुणा 8 तो 64/1000, 0.064, यानी कि ये भी शांत दशमलव हो गए। और एक शांत दशमलव ले लेते 13/20, तो यहाँ पे 20 से 20 यानी कि 20 पंचा 100, यानी कि ऊपर गुणा नीचे गुणा 5, यानी कि 65/100, तो 0.65। संख्या लेते हैं 17/16, 16 यानी कि 16 गुणा 625 10,000 होता है, ये 10,000 हो गए। तो ऊपर भी 17 गुणा 625 यानी कि 10,625, तो इसको लिखना हो तो 1.0625। तो हमने बहुत सारे उदाहरण लिए, 1 2 3 4 5 6, तो सब शांत उदाहरण लिए। अब बोला गया कि क्यू कैसा है, तो यहाँ पे क्यू क्या है, तो 10 है। तो सॉरी, हमें तो 3/2 लिया था ना, तो 3/2 में लिखते, तो 3/2 में क्यू क्या है, तो 2, तो हर क्यू इसमें 2 है। उसी तरह यहाँ पे क्यू कौन सा है, तो 5, हर 5 है। फिर यहाँ पे कौन सा है, तो 8 है, तो 8 यानी कि 2 का क्यूब, हर 2 का क्यूब है, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखोगे तो हर क्या है, तो 125 यानी कि 5 का क्यूब हर है। फिर यहाँ पे भी हर कितना होगा, तो 20 यानी कि 4 5 20, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 5, यानी कि 2 और 5 आए इसमें भी। और लास्ट 16, तो 16 यानी कि 2 का 4 का। तो हर एक में देखो, हर एक उदाहरण में तो हर की संख्या क्या हो रही है, 2 या 5, या 5 या 2, या दोनों साथ में हो, ऐसे ही आ रहे, यानी कि 10 की
गुणनखंड या 2 के या 5 के गुणनखंड में आ रही है हर की संख्या, तो हम लिख सकते हैं कि, तो ऊपर के उदाहरण में हमने क्या लिखा, ऊपर की परिमेय संख्या में 10.7 है। फिर क्या दिखा, तो सभी के अब सभी के हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे कैसे थे, तो 2 और 2 की घात में थे, कहीं पर 5 या 5 की घात में थे, या दोनों थे। यानी कि 2 और 5 हर में हो या दोनों साथ में हर में हो, तो ऐसी संख्या का 10.7 होगा। प्रश्न 7, ऐसी 3 संख्या लीजिए जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो। अनावर्ती यानी कि अपरिमेय संख्या, जैसे कि वर्गमूल में 2, फिर वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 4 नहीं आता क्योंकि वर्गमूल 4 का 2 हो जाता है, वर्गमूल में 5। अब इसकी कीमत लिखे तो इसकी कीमत क्या आएगी, 1.4142135 अनंत तक जाएगी। आप कीमत नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर 1.7320500808, फिर वर्गमूल 5 यानी कि 2.236067 अनंत तक जारी हो। यानी कि हमें कौन सी 3 संख्या चाहिए थी, वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 3 और वर्गमूल में 5। आप वर्गमूल में 7 भी ले सकते हो। ऐसी अपरिमेय संख्या लिखनी है जो प्रश्न 8, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। ध्यान से रखना, ये परिमेय हो तो हमने कैसा किया था, एन वाला सूत्र से। अपरिमेय संख्या लेकर क्या करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा, जो दशमलव आएगा उसी में लिखना पड़ेगा। तो 5/7 यानी कि इसको दशमलव में लिखना हो तो 7 बाहर, 5 अंदर, भाग नहीं जाएगा यानी कि 0 पॉइंट यानी कि 50। फिर 7 कितना बचा, 1, भाग नहीं जा रहा है यानी कि 0 7, फिर 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 0 7 4 28, कितना बचा 2, 20 7 2 14, कितना बचा 6, फिर 0 भाग नहीं जा रहा है यानी कि फिर 7 8 56, कितना बचा 4, 0 आएगा, भाग नहीं जा रहा है यानी कि फिर 7 5 35, कितना बचा 5, यानी कि ये यहाँ से पुनरावर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे 5/7 की वैल्यू कितनी आई, 0.71428 अनंत तक, अथवा ऐसे लिख सकते हो 0.71428 तो 5/7 की कितनी वैल्यू है वो, तो 0.71428 बार। अब बात करें दूसरी कौन सी संख्या की, 9/11, यानी कि क्या होगा, 11 बाहर जाएगा, 9 अंदर, भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट यानी कि 90, फिर 11 8 88, कितना बचा 2, भाग जाएगा नहीं तो 30 हो जाएगा। फिर 11 1 जा 11, कितना बचा 9, 0 11 8 88 2, तो ये भी रिपीट हो रहा है यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 0.8181 अनंत तक यानी कि 0.81 बार। अब पूछा है कि इन की बीच की अपरिमेय संख्या। अब दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या पूछी, तो इसकी कीमत कहां से शुरुआत हो रही है, 0.71 और इसकी 81। तो हम क्या करते थे, वसानी अनावर्ती अनावर्ती। चाहिए तो कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं जो इनके बीच की हो, जैसे कि 71 72 73 74 भी ले सकते हैं। तो मैंने 75 ले लिया, तो 75 लेकिन कहाँ से शुरुआत हो रही है, 0 पॉइंट है, 0.75 0 7500 7500 ऐसे अनंत तक जाएगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। दूसरी अपरिमेय संख्या 76 78 कोई भी ले सकता हूँ, मैं 76 ले लिया, मान लो 760 7600 76
ट्रिपल जीरो अनंत तक जाएगी। उसी तरह छोटी परिमित संख्या 80 ले लूं तो 80 यानी कि 800, 8000 ऐसे अनंत तक, यानी कि कोई भी तीन अपरिमेय संख्या आप ले सकते हो, लेकिन वसानी अनावर्ती अनावर्ती। होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच की ही होनी चाहिए। प्रश्न 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय। पहला है वर्गमूल 20t। वर्गमूल 20t वर्गमूल नहीं निकल रहा है, यानी कि ये तो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। अब बात करें 225, वर्गमूल में 225, यानी कि 225 यानी कि 15 गुणा 15, यानी कि 15 का स्क्वायर, अंदर वर्गमूल में स्क्वायर और वर्गमूल कट गया, कितना बचा 15। 15 तो एक 15/1 भी लिख सकते हो, या तो ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या है। तीसरी संख्या 0.3796। अब देखो ये तो शांत है, शांत यानी कि कौन सी संख्या होती है हमें पता ही है, शांत दशमलव यानी कि परिमेय संख्या, शांत दशमलव इसलिए परिमेय संख्या। अब इसकी बात करें तो 0.478478, यानी कि ये तो रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये कौन सी संख्या है, तो अनवसानी पुनरावर्तित संख्या, अनवसानी पुनरावर्तित संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है। और पुनरावर्तित नहीं हो रही है और अनंत तक जा रही हो तो अपरिमेय संख्या। 1.10, 100, 1000, 10,000, तो यहाँ पे ध्यान से लिखोगे तो ये कौन सी संख्या है, तो अनवसानी अनावर्ती संख्या है। अनवसानी अनावर्ती संख्या यानी कि रिपीट नहीं हो रही, यानी कि अनंत तक जाएगी, यानी कि ऐसी संख्या को क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या।